उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग रहेगा। वैदिक ज्योतिष में इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। उससे पहले अगर आप दिल से चाहते हो कि आप भवानी इस नवरात्रि आपके घर आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक आती है और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 22 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और समापन 17 अप्रैल को राम नवमी पर होगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा, पूजा विधि और नवरात्रि के बारे में सब कुछ। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के त्योहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस वर्ष 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 9 अप्रैल 2024 को रात को 8:30 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग रहेगा। वैदिक ज्योतिष में इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए करना शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा, यानी पंचक के समाप्त के बाद घट स्थापना करना शुभ रहेगा। 9:11 पर अशुभ चौघड़िया रहेगा, इस कारण से इस समय घट स्थापना न करें। पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघड़िया 9:12 से 10:47 तक रहेगा। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक रहेगा, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा इस समय वैघृत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना, पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी रहेगा। नवरात्रि शुरू होने में अब बस कुछ दिन ही बाकी हैं। ऐसे में लोग पहले से ही नवरात्रि पूजा सामग्री जुटाने लगते हैं, जिससे उनकी पूजा में कोई विघ्न न पड़े। तो यहां जान लें, नवरात्रि कलश स्थापना और माता रानी के हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा अर्चना की जाती है। इसमें पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी धरती पर घूमती हैं और भक्तों के दुख दूर करती हैं। सभी भक्त देवी मां को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ नवरात्रि की पूजा करते हैं और व्रत या उपवास करते हैं। ज्यादातर लोग नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में कलश रखा जाता है उस घर में माता रानी का वास होता है और वहां हमेशा खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आप भी नवरात्रि में कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो यहां जान लें कि नवरात्रि में किन किन पूजा सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। माता की तस्वीर या मूर्ति, कलश, गंगाजल, मौली, सिंदूर, रोली, अक्षत, सिक्का, गेहूं या अक्षत, कुमकुम, आम के पत्ते का पल्लव, 5 आम के पत्ते की डली, मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, कलावा, गेहूं या जौ, पीतल या मिट्टी का दीपक,
घी, रुई बत्ती, सिंदूर, लाल वस्त्र, जटा वाला नारियल, इलायची, फल या मिठाई, हनव कुंड, अगरबत्ती, चौकी के लिए लाल कपड़ा, दुर्गा सप्तशती किताब, साफ चावल, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, फूल, फूलों की माला, लौंग, कपूर, बताशे, पान, सुपारी, कलावा, मेवे, हवन के लिए आम की लकड़ी। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करने के लिए सबसे पहले साफ चौकी पर लाल या पीला कपडंडा बिछाकर माता की तस्वीर या मूर्ति रखें। उसके बाद माता को टीका लगाएं और पूरा श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता के पूजा में कलश के नीचे रखे पात्र में जौ बोना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये जौ हरे भरे निकलते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, और अगर ये जौ मुरझाए हुए निकलते हैं तो यह भविष्य में होने वाले किसी अशुभ घटना का संकेत हो सकता है। इसके अलावा पूजा सामग्री में मुख्य रूप से बंधनवार होता है, जिसे नवरात्रि के शुरू होने पर अपने मुख्य द्वार पर सजा सकते हैं, जिससे माता के आगमन की होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करने के लिए समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विधान है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कलश स्थापना की सही विधि क्या है और कौन सा शुभ मुहूर्त होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप में 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें से एक शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक जगत जननी देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। कुछ भक्त फलाहार व्रत रखते हैं, तो कई लोग दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में आरती कर सात्विक खाना खाते हैं। चाहे चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि, इस शुभ अवसर की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इस साल 9 अप्रैल को कलश स्थापना है। धार्मिक मान्यता है कि जगत जननी अपने भक्तों की रक्षा के लिए नवरात्र में पृथ्वी पर आती हैं। इस दौरान जगत जननी मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी अपने जीवन के दुखों से निजात पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करें और पहले दिन घट स्थापना करें। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 10:23 तक है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर घर में कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले पूजा घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें साफ मिट्टी रखें। अब इसमें कुछ जौ के दाने बो दें और उन पर पानी का छिड़काव करें। अब इस मिट्टी के कलश को पूजा घर या जहां पर माता की चौकी हो वहां इस कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापना करते और पूजा के समय अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद उस कलश में जल, अक्षत और कुछ सिक्के डालें और ढककर रख दें। इस कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं और फिर कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। इसके बाद दीप धूप जलाएं और कलश की पूजा करें। एक नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। इस दौरान लहसुन प्याज से युक्त भोजन न करें। पौराणिक मान्यता है कि जहां राहु केतु का रक्त गिरा था वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे अशुद्ध माना जाता है। इसके सेवन से नवरात्रि की पूजा का फल नहीं मिलता। 2 नवरात्रि में काले रंग के कपड़दारे, चमड़े की बनी बेल्ट नहीं पहनना चाहिए। 9 दिन तक दाढ़ी, नाखून, बाल न काटें, इससे व्रती को दोष लगता है। बिस्तर पर न सोएं, भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। कहते हैं मां दुर्गा की पूजा में तन मन दोनों शुद्ध होना जरूरी है। 4 अगर नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई है तो उसमें निरंतर तेल या घी डालते रहें। आखिरी दिन इसे स्वतः ही बुझने दें, खुद से फूंक मारकर न बुझाएं। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका उच्चारण सही करें, नहीं तो माता के क्रोध का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। 5 नवरात्रि में कन्या, महिला,
बुजुर्ग, पुष्प पक्षियों को बेवजह परेशान न करें। किसी असहाय को मानसिक और शारीरिक तौर पर चोट न पहुंचाएं। इससे देवी नाराज होती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार पूजा पाठ या किसी भी व्रत के दौरान लहसुन प्याज से युक्त भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि लहसुन प्याज तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि अशुद्ध श्रेणी में शामिल होते हैं। कोई भी पूजा पाठ व्रत तभी फलित होता है जब व्यक्ति का इंद्रियों पर काबू हो, मन शुद्ध हो। प्याज और लहसुन का संबंध पाप ग्रह राहु केतु से माना गया है। इनके सेवन से अज्ञानता को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति में वासना भी बढ़ती है। इसलिए नवरात्रि व्रत या किसी भी उपवास के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करने की मनाही होती है। नवरात्रि व्रत या पूजा के दौरान लहसुन और प्याज को न खाने को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। जब समुद्र मंथन हुआ, स्वर भानु नाम का दैत्य देवताओं के बीच बैठकर छल से अमृत पी लिया था। ये बात जब मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को पता चली, तो उन्होंने अपने चक्र से स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही अमृत की कुछ बूंदें उस राक्षस के मुंह से रक्त के साथ नीचे जमीन में गिरी, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अमृत से पैदा होने के कारण प्याज और लहसुन रोगनाशक है, लेकिन इसमें राक्षसी रक्त का मिश्रण होने के कारण राक्षसी गुणों का समावेश भी है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। इसके सेवन से क्रोध, हिंसा, पाप में वृद्धि होती है। यही वजह है कि पूजा में भी कभी भगवान को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है, नहीं, इसका सेवन करते हैं। नवरात्र को 9 दिनों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करना सहज होता है। इसकी वजह यह मानी जाती है कि माता आदि शक्ति इन 9 दिनों में अपने 9 रूपों के साथ धरती पर निवास कर है। यही वजह है कि पूजा में भी कभी भगवान को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है, नहीं, इसका सेवन करते हैं। नवरात्र को 9 दिनों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करना सहज होता है। इसकी वजह यह मानी जाती है कि माता आदि शक्ति इन 9 दिनों में अपने 9 रूपों के साथ धरती पर निवास कर